अब ठीक है ना? क्या है? लाइट बंद करिए भाई, एक बार दिखा, और बंद करो। कट्टी बंद, जला दो, ये भी जला दो ना। अरे ठीक है, कुछ नहीं है, ये शुरू में इसी दिक्कत है, बड़े पास ठीक हो जाएगी। कल वाली वीडियो देखी है? ठीक है ना? नहीं देखी? अब देखिए, फर्क पड़ा है? नहीं चल रही है, ठीक है ना? कर दे स्टार्ट, मतलब इतना काम का बोल दिया। देखो क्या जी कंडीशन हमारे पास है कि हमारे पास दो क्यूब है और दोनों क्यूब का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। कितना दे रखा है वॉल्यूम? 64। तो पहले मैं एक क्यूब बना लूं बेटा, पहले बनाता हूं एक क्यूब, और उसके बाद दो दूसरा क्यूब है ना, वो बिल्कुल एंड टू एंड, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल सट के बने हैं। ठीक है ना? एक ये हो गया, ये क्यूब है। जो दूसरा क्यूब है ना, वो बिल्कुल इसके मिलके, ऐसे मिलके जो है वो बन रहा है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल जो है इसके मिला के जो है वो बना दिया गया है। ठीक है? तो सीधी सी बात, अब जब दोनों को मिला दिया तो ये किसकी शेप ले ली इसने? क्यूबॉइड की शेप ले ली। उसने कहा कि प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? तो वॉल्यूम दे रखा है भाई, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ ईच की बजाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब कितना दे दिया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। यही दे रखा है ना? अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्या होता है? वॉल्यूम, ए क्यूब होता है ना, मतलब साइड क्यूब, साइड और उसका क्यूब इज इक्वल टू कितना है? 64। ठीक है? अब ध्यान दो, इस जो पावर 3 है ना, इसको यदि आप राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है? तो आप इसको लिखोगे साइड तो इसी साइड ये है, और इसको आप लिखोगे 64 रेज टू पावर 1/3। बात आ रही है समझ में? कितनी हो जाएगी? पावर 1/3। अब 64 को क्या लिख सकते हो? 4 रेज टू पावर 3, और उसकी पावर कितनी? 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, कितना हो गया? 4। तो कुल मिला के जो क्यूब था ना, उस क्यूब की साइड कितनी आ गई? 4 आ गई। तो प्रत्येक साइड इसकी, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है ना? तो 4 ये और 4 ये, टोटल ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है ना? लेकिन इस साइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये साइड तो हमारे पास 4 ही है, इस साइड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी हमारे पास कितनी है? 4 ही है। तो कुल मिला के जो हमारे पास क्यूबॉइड बना है ना, नया क्यूबॉइड, जब इसने सरफेस एरिया पूछा जिसका, तो उस क्यूबॉइड में जो लेंथ थी ना, लेंथ वो तो होगी 8, क्योंकि सबसे लंबी जो दूरी होती है उसको लेंथ बोलते हैं। लेंथ तो होगी 8, जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 4, और जो इसकी हाइट है वो भी कितनी है? ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है ना? इस क्वेश्चन में समझने की सिर्फ क्या बात थी? क्वेश्चन में समझने का सिर्फ हमारे पास ये था कि जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ क्या होनी चाहिए, मतलब वो 8 कैसे आई, ये पता होना चाहिए आपको। बात आ रही है समझ में? पता लग गया कैसे 8 हुई है? ठीक है ना? अब हमने निकालना क्या इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या था? हाँ, 2 into LB प्लस BH प्लस HL, यही था ना भाई? तो सोल्व करो भाई इसको। 2 की जगह 2 एज इट इज LB, L की वैल्यू है 8 और B की वैल्यू है 4, फिर प्लस का निशान, B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4, फिर HL, H की वैल्यू है 4 और L की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है? और ज्यादा समझो फिर इसको, कितना हो गया? 2 की जगह 2 एज इट इज, कितना हो गया? 32, कितना हो गया? 16, और ये कितना हो गया? 32। और ज्यादा सोल्व करोगे तो 2 की जगह 2 एज इट इज, कितना हो गया? 64, प्लस में कितना? 16, कंप्लीट को ऐड करोगे तो कितना हो गया? 80, 80 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना हो गया? कितना हो गया? 160, और क्योंकि एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक है? कर लोगे? समझ में आ गया सभी को? अगला क्वेश्चन भाई, अब स्टेटमेंट पे ध्यान दे सभी बच्चे भी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार, स्टेटमेंट इसकी क्या है? ठीक है ना? बाहर आवाज ना है आपकी, जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो इसका मतलब अपने मन मन में ही पढ़ा करो उसको। ठीक है ना? बेंच से बाहर आवाज ना है आपकी।
देखो क्या कहा है इसने कहा है कि हमारे पास क्या है, एक खोखला, एक अंदर से खाली क्या है, एक ऐसा बर्तन है जो कि अंदर से क्या है, खाली है। यही कहा है ना, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो। होलो का मतलब अंदर से वो खोखला है। हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर के आकार का है, अर्धगोले के आकार का है। माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर क्या है, खाली सिलेंडर जो है वो रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है ना वो कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर उसने दे दिया। एंड टोटल हाइट, और बर्तन की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, कितनी है, 13 सेंटीमीटर। वो 13 सेंटीमीटर है। तो इसने कहा कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो आपने जो भी आपके पास बर्तन है उसका इनर सरफेस एरिया जो है वो क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसने, मैं पहले इसकी से पढ़ा देता हूं अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा कि हमारे पास एक ऐसा बर्तन है जो कि नीचे से क्या है, खोखला है, मतलब नीचे से जो है वो अर्धगोले के आकार का है, एक हेमिस्फीयर के आकार का है। तो ये शेप होगी भाई इसकी, ठीक है ना। जिसका डायमीटर कितना है, कितना डायमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। खाली है ये अंदर से बिल्कुल। एक कटोरी का एग्जांपल आप कह सकते हैं सिंपल, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर दिया, इसके ऊपर रखा है बेटा एक सिलेंडर जो कि वो भी क्या है, अंदर से क्या है, वो भी अंदर से खाली है। इस बर्तन पात्र की कुल जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक वो कितनी है, कितनी है, 13 सेंटीमीटर। एक बात बताओ आप मुझे, जब मेरे पास जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मैं यहां से ड्रा करूं या फिर मैं रेडियस यहां से ड्रा करूं, बात तो सेम ही है ना, ठीक है ना। तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। इसकी जो कुल हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। अगर 13 में से मैं 7 घटा दूं तो कितना रह गया, 6। तो 6 सेंटीमीटर लेंथ हाइट किसकी रह जाएगी, सिलेंडर की रह जाएगी। तो कुल मिला के इस फिगर में आपको देखो दो चीजें क्लियर हो रही हैं कि जो रेडियस है आपके पास, सेम रेडियस तो किसकी है, हेमिस्फीयर की है, और सेम रेडियस किसकी है, सिलेंडर की है। और जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। इनर का मतलब अंदर का। अब अगर उसने इस पे जरा सा भी ये नहीं बताया ना कि जो ये हल्की सी आपको ये पट्टी सी दिखाई दे रही है इसकी लेंथ नहीं दी ना, तो इसका मतलब जितना इसका बाहर का एरिया है उतना ही क्या है, अंदर का एरिया है। बात आ रही है समझ में। तो दोनों ही केस में क्या निकलेगा, इसमें CSA निकलेगा, क्योंकि खाली है ना भाई अंदर से। अगर ये बंद होता तो क्या निकलता, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, लेकिन ये खाली है तो क्या निकलेगा, CSA। आज के सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चन CSA के ही है 99%। एक आध क्वेश्चन हो सकता है टोटल सरफेस एरिया का हो, ठीक है। तो सारी चीजें लिख दो आप एक बार। सबसे पहले आप लिखोगे रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी दे रखी है बोलो, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर का तो सिर्फ एक ही केस था वो हमने लिख दिया। उसके बाद रेडियस भाई, किसकी रेडियस, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितनी दे रखी है, वो भी 7 सेंटीमीटर है। हाइट रह गई भाई इसके बाद, हाइट। तो हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी है बोलो, 6 सेंटीमीटर। तो हमने जो है टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है कि मतलब इस पूरे बर्तन का कितना होगा एरिया, हमने वो निकालना है। तो एरिया किसका भाई, इस बर्तन का, ठीक है ना, स्पेलिंग यही है ना, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ वेसल, तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर। बात आ रही है समझ में, एरिया ऑफ, ठीक है ना। और दोनों ही केस में कौन सा निकलेगा, CSA निकलेगा दोनों ही केस में, क्योंकि क्या है, दोनों के दोनों खाली हैं भाई, ठीक है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बोलो, 2 पाई r स्क्वायर। और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r h। क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए मैंने नोटेशन में कैपिटल R दोनों की सेम रेडियस दे दी है। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब वैल्यू रखो भाई, 2 की जगह 2 h, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 7 × 7।
फिर प्लस का निशान 2 की जगह 2 एज इट इज 22/7 r की वैल्यू है 7 और प्लस में मल्टीप्लाई में h कितना है 6। क्लियर यहां तक। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो भाई, 7 कैंसिल हो रहा है दोनों ही जगह से, 7 कैंसिल हो रहा है ना, तो सॉल्व करोगे कितना हो गया 44 मल्टीप्लाई 7 प्लस का निशान 44 मल्टीप्लाई में कितना हो गया 6। ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 7 चौके 28 2 7 चौके 28 और 2 कितना हो गया 30। यहाँ पर करो 6 चौके 24 2 भाई 6 चौके 24 और 2 26। और ज्यादा सोल्व करोगे तो कितना हो गया 8 और 4 12 6 और 1 7 और ये कितना हो गया 5। तो 572 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल। बात आगे समझ में कर लोगे क्वेश्चन, पूछना है इसमें कुछ अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो भाई अगला क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, एक खिलौने से रिलेटेड है। देखो क्या कहा है इसने, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक खिलौना है जो कि एक कोन की शेप का है, जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस कितना है इसका बोलो 3.5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। और वो रखा है भाई किसके ऊपर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है ऑफ सेम रेडियस, और उस हेमिस्फीयर की भी रेडियस क्या है सेम है, यानी कि दोनों की रेडियस कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा कि द टोटल हाइट ऑफ टॉय, जो मतलब खिलौना है उसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 15.5, कितनी है 15.5। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है ना, तो उस खिलौने का हमने टोटल सरफेस एरिया जो है वो निकालना है कि कितना होगा। देखो भाई फिगर से समझा करो क्वेश्चन को, और जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो ना तो फिगर जरूर बनाया करो। अब भी जो मैंने यूटी लिया था ना बहुत सारे बच्चों ने बनाई नहीं रखी फिगर, गलत हो जाएगा भाई, जब तक फिगर नहीं बनाओगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला काम मैथ में यही होता है, अगर डायग्राम से रिलेटेड है ना तो सबसे पहले साफ सुथरा उसका डायग्राम बनाओ, फिर एग्जामिनर सिर्फ आपके आंसर को देखता है। ठीक है ना, तो क्या क्या है इसने, एक ऐसा खिलौना है जो कि नीचे से किसके आकार का है भाई, किसके आकार का है हेमिस्फीयर के आकार का है, नीचे वाला हिस्सा तो उसका क्या है हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर जो है वो क्या क्या है, ऐसा ही है ना, कल बना दिया गया यही केस है, ऐसा ही है ना। दोनों का रेडियस कितना है, कितना रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा कि जो हमारे पास यहां से लेकर और यहां तक की जो कुल हाइट है इसकी वो कितनी है 15.5, तो 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, टोटल हमारे पास 15.5, तो ये भी तो क्या है फिर वही बात भाई, क्या ये भी रेडियस जो कि कितनी है 3.5। तो 15.5 में से 3.5 यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना रह गया बोलो, कितना रह गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के हमारे पास जो कोन की हाइट थी वो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। कोन की रेडियस कितनी है, कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस दोनों की क्या है सेम है। देखो भाई लिख दे सारी चीजें, सबसे पहले मैं हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, तो रेडियस भाई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसके बाद रेडियस किसकी भाई, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितनी है वो भी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट भाई, हाइट आप लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी है बोलो 12 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम एरिया निकालेंगे भाई सीएस से निकालेंगे किसका कोन का, क्योंकि ऊपर का वाला निकालना है ना हमने, ये नीचे वाला हिस्सा तो बंद हो गया, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ऊपर वाला निकालना है, तो इसका मतलब सीएस से ऑफ कोन होगा पाई आर एल। अभी तक एल हमें नहीं निकाला, एल क्या होता है, ये जो सलेंट हाइट होती है ना इसको एल बोलते हैं, माने तिर्यक ऊंचाई क्या होती है एल, यानी कि सलेंट हाइट, वो एल नहीं निकला है तो सलेंट हाइट और इसकी निकाल लोगे, तो सलेंट हाइट ऑफ कोन, सलेंट हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब आर कितना है बोलो, आर है हमारे पास 3.5 यानी कि
35 बाय में 10 और इसका होल स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में h कितना है बोलो? h है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। क्लियर भाई यहां तक? बताओ भाई। इसको और ज्यादा सोल्व करो भाई, 35 का करो स्क्वायर कितना होगा बोलो? 35 का स्क्वायर, तो 35 मल्टीप्लाई 35, 5 से गुणा भाई, 5 5 25 और 17 ये हो गया, 5 3 15 और 10 ये हो गया भाई, तो 5 12 1200 कितना हो गया? 1225। ठीक है, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 100। पॉइंट डाल लेना, आसान हो जाएगा। उसके बाद 12 का स्क्वायर करो, कितना हो गया? 144 और बाय में कितना है? क्लियर यहां तक? ठीक है ना? तो कुल मिला के कितना हो गया ये? इसको और ज्यादा सोल्व किया तो ये तो आ गया मेरे पास 100, तो आ गया इसका एलसीएम, ये हो गया 1225 और प्लस में कितना हो गया बोलो? कितना हो गया? 14400, यही हो गया ना? ठीक है, ऐड करो भाई, ऐड करो इसको, कितना हो गया? 5 2 और 6 5 1 और डिवाइड में कितना है? ठीक है ना, यही है ना भाई हमारे पास। अब इसको देख लो भाई, किसका होता है स्क्वायर रूट? किसका होगा? लगाओ आइडिया, किसका हो सकता है? सोल्व करो एक बार सभी बच्चे, इसका स्क्वायर रूट करके देखो किसका है भाई। सबसे पहले किस पे जा रहा है बोलो? 5 पे जा रहा है ना? देखो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 31 25 का तो पता होगा, चलो नहीं पता तो फिर करिए। 5 के 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 625 किसका होता है? 25 गुणा 5 कितना हो गया? कितना हो गया? 125। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 125 बाय में 10 और इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना? बोलो भाई, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15625। इससे ये हो गया कैंसिल, तो कितना हो गया? 12.5 मिल गया ना एल? बोलो भाई। ठीक है, तो एल भी आ गया हमारे पास और हमारे पास आर भी है, तो सीधी सी बात है, अब हमने इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो यहाँ लिखोगे आप टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा बोलो? CSA भाई, किसका CSA? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है ना? दोनों में CSA क्यों निकला है? क्योंकि दोनों के दोनों सीधी सी बात है, एक जो हमारे पास हेमिस्फीयर था उसके ऊपर कोण रखा है, तो हमें सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो क्या होगा? दोनों का क्लोज हो गया ना, दिखाई नहीं दे रहा, तो दोनों में क्या निकलेगा? CSA निकलेगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बोलो? 2 पाई r स्क्वायर। CSA ऑफ कोण क्या होता है बोलो? क्या होता है? पाई r l। दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए मैंने कैपिटल R ले लिया। तो 2 की जगह बेटा 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। R कितना है भाई? R कितना है बोलो? 3.5, तो 35/10 और 35/10 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। R कितना है? 35 बाय में 10 और L कितना निकला बोलो? L आया है हमारे पास 125 बाय में 10। ठीक है ना? तो हम कोशिश करेंगे कि जो ये 10 वाले केस हैं इनको कैंसिल ना करें, 7 वाले को कर देते हैं। 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, मतलब ये इसको कैंसिल मत करना, कैंसिल हो तो रही है ये भी टर्म, लेकिन कैंसिल कर देंगे ना फिर आपको कैलकुलेशन करने में हो सकता है 5 से 10 सेकंड ज्यादा लग जाए। कोशिश किया करो दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है ना, फिर कैंसिल ना किया करो, बस मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 की मल्टीप्लाई करो भाई 22 से, कितना हो गया बोलो? 44। ठीक है ना? और 5 की मल्टीप्लाई 35 से कर लो, तो 5 पंजे 25 और 5 की 15 और 2 17 और डिवाइड में कितना है? 100 है भाई। ठीक है ना? फिर प्लस का निशान यहाँ पर भी, 22 की गुणा करो 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 और गुणा में कितना है? 125 और डिवाइड में कितना हो जाएगा? इसलिए नहीं कैंसिल किया क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या हो गया? सेम हो गया। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना? और ज्यादा सोल्व करो, 175 की गुणा करो भाई किससे? 44 से, तो 4 पंजे 20, 2 4 7 28 और 2 30 और 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया? 7। ठीक लिख दिया ना? 4 पंजे 20 भाई और 7 चौके 28 और 2 30। ठीक है, और एक और आएगा भाई हमारे पास, तो 0 7 और 7, यही होगी क्या?
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 7300, डिवाइड में है 100, फिर प्लस का निशान, यहाँ पर भाई जीरो तो एज इट इज, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 हो गया 27, 2 11 एकम 11 और 2 13, 13 यानी कि ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, ऐड करो दोनों को, कितना हो गया, जीरो की जगह जीरो, 5 5 हो गया ना, फिर 7 और 7 14, 7 और 3 10 और 1 11 और ये हो गया 2, और डिवाइड में कितना है 100, एक जीरो कैंसिल तो कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लोगे, समझ में आ गया सभी को? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज से आज आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यही करना है, बाकी कल वाले लेक्चर में। ठीक है, किस चीज का अब ये लेक्चर